क्या आप जानते हैं क्या होती है आत्मा की आवाज़ और हमें इसे क्यों सुनना चाहिए? आपके अंदर की आवाज़ इस बात का एहसास कराती है कि क्या हो आप, कैसे हो आप और क्यों हो आप। आपको इस बात को अगर सीधा बताना चाहूँ तो कह सकते हैं आत्मा की आवाज़ आपके वजूद का एहसास कराती है। वो आपको बताती है कि क्यों आप दूसरों से अलग हो और कैसे अलग हो, आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है और कौन सी चीज़ आपको दुख, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ आपके लिए गलत। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं अपने अंदर की आवाज़ सुनो। अगर आप अपने अंदर की आवाज़ सुनकर कोई काम करते हो, फिर आप हारो या जीतो, आपको उतना दुख नहीं होता क्योंकि आपने उस चीज़ को पूरा किया है जो आप अंदर से चाहते थे। पर आजकल हम अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर की आवाज़ को सुनना हम बंद कर देते हैं। हमारी आत्मा की आवाज़ इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो काम करते हैं उस काम को आप अपने मन से करते हैं या नहीं। अगर आप उस काम को बेमन करते हैं तो आपकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है और उसको हराना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आप आत्मा की आवाज़ क्यों नहीं सुन पाते? यह आत्मा की आवाज़ आप तक पहुँचती क्यों नहीं है? ऐसा कभी अचानक से नहीं होता। याद करो वह दिन, वह लम्हा जब पहली बार आपने झूठ बोला था। कोई नहीं जानता था कि आप झूठ बोल रहे हो, सिर्फ आप इस बात को जानते थे। फिर भी आप लड़खड़ाने क्यों लग रहे थे? आपका व्यवहार अजीबोगरीब क्यों था? मन में एक बेचैनी क्यों थी? आपको किस बात से डर लग रहा था? यही थी वो आत्मा की आवाज़ जो कह रही थी कि यह सही नहीं है, यह है जो हो रहा है वह गलत है। कोई तो था अंदर जो विरोध कर रहा था और कोई था जो उस विरोध को दबा रहा था। आत्मा ने ये बात मन को बताई थी पर मन उसी आत्मा को रोक रहा था। वह धकेल रहा था उसे अंधकार में, मानो दफन कर रहा हो। और वो पहला दिन जब आपने अपनी आत्मा को कुछ फुट जमीन में दफन कर दिया, वह दिन बहुत कष्टकारी था। शायद आप उस रात ढंग से सो भी ना पाए हों। आप जानते थे कि कुछ तो गलत हुआ है। आज आपने अपने स्वार्थ के लिए अपने आदर्शों का गला घोट दिया था। धीरे धीरे यह बार बार होने लगा और अब आपकी आवाज़ हजारों फुट नीचे दब गई, जहाँ से आपकी आवाज़ चाहें तो भी नहीं आ सकती। तो बेचैनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर अब आप कोई गलत काम भी करते हैं तब भी आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई आत्मा की आवाज़ आपको विचलित नहीं कर सकती। कुछ लोगों की आत्मा की आवाज़ अभी भी सुनाई देती है तो बुद्धि अपनी ताकत से उसे दबा देती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मानो आप एक बाइक पर बैठकर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। रास्ते में आपने एक एक्सीडेंट देखा। एक व्यक्ति की बहुत गंभीर चोट लग रखी है। वह सड़क पे पड़ा पड़ा तड़प रहा है। लोग उसे देख रहे हैं पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि इसे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, लेकिन तभी आपकी बुद्धि आपसे कहेगी नहीं, तेरा आज एग्ज़ाम है, अगर तू इसकी मदद करेगा तो तेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा जिसके लिए तूने 1 साल मेहनत की है। दूसरी तरफ पुलिस भी तुझसे पूछताछ करेगी और हो सकता है कोर्ट में गवाही भी देने जाने पड़ जाए। और ये सोचकर आप चुपचाप वहाँ से निकल जाओगे। पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं क्योंकि उन्हें मेडिकल हेल्प मिलने में देरी हो जाती है। मैं मानता हूँ बुद्धि हमेशा सही फैसले लेती है, लेकिन आपकी आत्मा की आवाज़ महान फैसले लेती है। बुद्धि स्वार्थी हो सकती है पर आत्मा की आवाज़ कभी स्वार्थी नहीं होती। वह सिर्फ आपका नहीं सबके बारे में सोचती है। मन सिर्फ कुछ टाइम के लिए फ़ायदा देखता है, वो भी खुद के लिए। बुद्धि लंबे समय के लिए फ़ायदा देखती है पर वो भी खुद के लिए। पर एक आत्मा ही है ऐसी जो सबका फ़ायदा देखती है। इसीलिए दोस्तों अपने अंदर की आवाज़ सुनो और दिमाग से काम करो और मन को उस काम में लगाओ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।